ब्रदर, आरुषि के मैंने बड़े भाई से बात की उस दिन, उसका 10th का पेपर था, मेरी ड्यूटी लगी थी, बताया कि भैया ने? यस सर। कैसा था भैया का पेपर, बोला उसने? बोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अच्छा उसका पेपर। हाँ, उसका पेपर अच्छा गया। अच्छा गया। हाँ, मैं देख रहा था ना वो क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है। तो आरुषि आप बताओ, लास्ट पीरियड में हमने क्या पढ़ा था? मुझे तो कुछ आता नहीं है, जरा बताओ मैंने क्या पढ़ा था अभी। सर आरुषि। आपने लास्ट पीरियड में ये पढ़ाया था हम्म। कि कुछ जॉब्स के बारे में, और हम्म। अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे, और बड़े होने के बाद तुम्हें कौन सा वर्क करना अच्छा लगेगा। अरे वाह, आपने तो बहुत कुछ याद रखा है, इसको तो बहुत अच्छी बात लगा। तो आपने तो ये काम कर दिया होगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना अभी, आपने काम किया पूरा ये? थोड़ा सा बाकी है सर। अरे बाकी कैसे रह गया अभी ये बाकी कैसे रह गए, ये बताइए पहले अभी। सर वो कर में बाहर गई थी ना इसलिए। कहाँ गई थी? अब भैया का पेपर है तो बाहर तो जा नहीं सकते आप कहीं। नहीं भैया घर घर था और हम सब गए थे बाहर। ओके, तो मतलब आपको बाहर जाना भी अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, बहुत मजेदार आंसर बोल रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं, मैं तो सुन लूंगा। और आपने रिफॉर्मर्स के बारे में भी बताया था। ओके, रिफॉर्मर्स के बारे में भी बताया था मैंने, चलो आपको तो कुछ याद है। चलो मैं दूसरे से पूछता हूँ अभी। अदिति कुमारी, मैंने आपकी नोटबुक देख ली है, तो मैं अभी दूसरे स्टूडेंट से कोमल से पूछता हूँ। कोमल, मैंने लास्ट पीरियड में क्या क्या पढ़ाया था, जरा बता सकती कुछ? मुझे तो कुछ याद नहीं रह गया है। कोमल। यस सर। सर हाँ, आपने क्या बता? लास्ट पीरियड में पूछा था कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है और क्या नहीं बनना है, तो फिर हम लोगों ने चैट चैट बॉक्स में बताया था, और बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में भी आपने बताया था। ओके, थैंक यू कोमल तोमर। सो लास्ट पीरियड हमने ये बात की थी कि हमें कुछ ना कुछ बनना होता है, हमारे सपने में आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे सपने आ जाते हैं। सपने में तो हम एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, है ना, फेरी भी बन जाते हैं, पार्टी में भी जाते हैं, और बेड के नीचे भी गिर जाते हैं। कभी कभी मैं भी गिरता था जब मैं छोटा था। अभी मुझे कोई सपने नहीं, मुझे सपने आ जाते हैं आपको पीटने के, जो काम नहीं करता ना उनके पीटने के सपने आ जाते, पता नहीं बच्चे काम नहीं करते इनकी पिटाई करो, ऐसे सपने आ जाते मुझे, है ना। नहीं तो टेबल याद करने के सपने आ जाते हैं, आज 30 तक टेबल याद करना है, कल 31 का करना है, ये सपने आ जाते हैं। तो सपने आना चाहिए, अच्छे सपने हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बॉयज को तो पता नहीं कार चलाने के सपने आते हैं या साइकिल चलाने के सपने आ जाते हैं, गर्ल्स को अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने के सपने आ जाते हैं, है ना, कुछ अच्छा काम करने के सपने आ जाते हैं, डांटने के सपने आ जाते हैं, प्राइज जीतने के सपने आ जाते हैं। तो सपने ये भी आने चाहिए कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, आपको बड़े होके क्या बनना है। आप ऑफिसर बनोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इसमें थोड़े से डरावने भी सपने आ जाते हैं, डर भी लगता है, फिर हम बोलते मम्मी बचाओ, मुझे बहुत डर लग गया, और बाद में पता चलता मैं तो सपने में था, है ना। तो ऐसे भी सपने आ जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको कोई सपने आ जाते हैं, प्लीज ट्राई टू राइट अबाउट योर ड्रीम। आपके ड्रीम में जो भी आया था, जो भी आपको याद रहता है, प्लीज राइट डाउन। आप उसको लिखने की कोशिश करो, क्योंकि सपना थोड़ी देर तक ही याद रहता है, उसके बाद में भूल जाते हैं। जैसे उठेंगे, आपको सपने को याद करो क्या क्या आया था, जब आप फ्रेश हो जाओगे तो आप उसके बारे में राइट डाउन करो, नोट डाउन करो। यू जस्ट राइट 5 to 10 लाइन्स, हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो भी लैंग्वेज होगी सब खिचड़ी में लिखो, सब चलेगा। तो आपको क्या सपने आ जाते हैं, आप 1-2 बार लिख के कोशिश करो, है ना, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो मैं किया से पूछूंगा, किया कुछ सपना आया था आपको अभी अभी? यस किया, सर।
क्या सपना आया था? कुछ मैं खाने बड़े पीने का होके भी सपना आता है? एयरफोर्स बनूंगी। हाँ हाँ, हाँ बोलो। मैं बड़े होके एयरफोर्स बनी थी, फिर डॉक्टर बनी थी। अरे वाह, मैं आया था आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, मुझे भी नहीं। बुला लेना ट्रीटमेंट के लिए, मैं चेकअप करने आ जाऊंगा। ओके, वेरी गुड किया। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चंस टू शौर्या उगले। शौर्या उगले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कौन से 5 प्रोफेशन हैं जो आपको बनना अच्छा लगता है? प्लीज बताइए शौर्या उगले। यस सर, सर मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, हम्म लॉयर हम्म एंड पेंटर, हम्म और मुझे अच्छा लगता है कलेक्टर भी बनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम्म। टीचर। 5 प्रोफेशन आपने अच्छे बताए, बहुत अच्छी बात है। आपको आपके सपने पूरे हो जाए, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। आज बर्थडे गर्ल से पूछते हैं, आज अभी बर्थडे गर्ल्स को पूछते हैं, बर्थडे गर्ल जरा बताना मुझे आप 5 चीजें जो आपको बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यू डोंट लाइक टू बिकम इन योर फ्यूचर। यस। ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा सर ने। आपको बनना अच्छा नहीं लगता ना, वो बताओगे आप? कम ऑन फास्ट, मुझे पढ़ाना है। टीचर। टीचर बनना अच्छा नहीं लगता है, बहुत डांटना पड़ता है बच्चों को, बच्चे काम नहीं करते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। दूसरा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनना अच्छा नहीं लगता है, वेरी गुड। तीसरा? हम्म, हम्म, समझ नहीं आया सर मुझे। समझ में क्यों नहीं है? मैंने तो सैटरडे को फ्राइडे को पढ़ाया था, मैंने लिखने के लिए भी दिया था, आपने लिखा? लिखा तो सोच रही हूँ, कुछ सोच नहीं रहा। सोच नहीं रहा है? ठीक है, मैं ये सोच के बता देता हूँ, फिर आपके पास तो टाइम ही नहीं सोचने के लिए। आपको क्या नहीं बनना है, ये मैंने पूछा। चलो मैं दूसरे सुदीक्षा से पूछता हूँ। सुदीक्षा का माइक ठीक हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। सुदीक्षा, मैंने 2 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में जानकारी, जिस नाम बताए थे, आपने कोई सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की, पढ़ी, लिखी? प्लीज टेल मी। Sudiksha, please reply me. The work which was given on Friday, whether you have collected any information about social reformer. लग रहा है आपका माइक काम नहीं चल रहा। Sir, I have not attended the class on Friday. ओके, ये मेरी मिस्टेक है या आपकी मिस्टेक है? I was out. यू वॉज आउट, बट आई रिकॉर्डेड क्लासरूम जो भी होती है मैंने अपडेट कर दी यूट्यूब पे। थी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि सैटरडे देखेंगे, संडे देखेंगे, कि मैंने क्लास मिस कर दी है और मुझे ये क्लास देखनी पड़ेगी? ऐसा नहीं लगा आपको? Sir, I was tired. ओके, आप फ्राइडे को टायर्ड थी, सैटरडे को भी टायर्ड थी, संडे को भी टायर्ड? Sir, I came on Saturday. हाँ, तो संडे को तो कल संडे था ना, तो संडे को क्यों नहीं देखा आपने क्लास? आपने क्लास मिस कर दिया तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, क्यों कराता हूँ मैं? गलती से बच्चों से क्लास मिस हो गई तो मैं अपलोड कर देता हूँ। आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ? मेरी। फ्राइडे टायर्ड हो गई, सैटरडे वापस आ गई, संडे सो गई, मंडे को उठ के क्लास में आ गई। कितना अच्छा लग रहा है ना? चलो, आई डोंट वांट टू टेक एनी। यस, यशराज बहुत देर से कहा हाथ ऊपर कर रहा है। यशराज बोलो। यशराज, 15 मिनट टाइम गवा दिया आपसे पूछने में कि आपने क्या सर पढ़ा, आपने क्या समझा। सर सर आपने बोला था कि मंडे को, हाँ आपने बोला था कि हम अगले पीरियड में कब बोलेगा आगे? आगे कब बोलेगा? करोगे आप?
आगे कब बोलेगा यशराज? मैं रिमूव कर दूंगा, अभी बोलेगा नहीं तो। चलो, sorry, it is wastage of time, only unnecessary when I am giving you chance to share your experience, but you people, आपको पसंद ही नहीं ये चीज, है ना? आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट व्हाट आई हैव टू प्रेजेंट नाउ. Yes, I hope it is visible to you all. Let me speak now. How to treat the maids? As you know, in some of your houses there are different people are coming for different works. For example, the maids, a lady, a cook who come to your house for different work. Ways to show the respect to our cleaning staff. As we discussed in earlier period, there are so many people associated with the school. What is our responsibility? Our responsibility is showing respect. Be kind to them. Whenever we are calling to ayahs or that aunties, auntie, please come to our class and please clean this food or clean the floor. Do not make them overwork. It's not necessary that we have to call every period. It's okay, 1, 2, 3 times in a day. It's okay. Be compassionate. आपको उनको we have to give something. कंपेंसेशन, लीव देना चाहिए, एडिशनल मनी देना चाहिए, क्लोथ देना चाहिए. वी हैव टू बी ट्रस्ट ऑन देम, वी हैव टू बी faith, yeah, they are doing the best work, we have to appreciate them, be kind to them. This is our responsibility to the people who are working as a maid, or directly or indirectly they are helping. Then next one is be polite. When we are talking with them, we have to use very, very polite language. Never abuse them. Bad word you have to avoid. Communicate them regularly and treat them with respect. If we give respect, they feel very, very happy. How to treat the maids? As you see here, they are cleaning, brooming, collecting the garbage from your house. And we see the sweepers on the road who keep our street clean. The maids in our school and houses keep our surroundings clean so that we are free from diseases. Not only in your house, near to your house, colony, building, society, there are so many people directly or indirectly associated and cleaning the surrounding. They take care of us and our surroundings, so it is our utmost duty to take care of them. Ways we can show our care for them: treat them with respect. We have to treat them as our family member. We can call them by addressing them as uncle or auntie. We have to speak in a friendly way to them. Just 1 minute, ये मेरे से कच हो गया. So we have to call them as an uncle and auntie. We have to treat them as our friend. We have to speak in a friendly way. We could say hello when we meet them. When we meet them, we can say them hello, hello auntie, hello uncle. अंकल आज आपने बहुत अच्छा किया गार्डन, आंटी आज आपने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया. We can show them, we can say them thank you also. आप उनको एक बार थैंक यू बोल के दिखाइए. They feel very, very happy. We could say hello when we meet them and goodbye when they are leaving. You can say bye auntie, kal aa jana. Be kind to them. If the maid is not doing her work properly, tell her calmly and firmly that any low quality work will not be acceptable. कोई काम आपको पसंद नहीं है, आंटी देखो ना ये अच्छा नहीं हुआ है, आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. So when you are speaking with them, you can say them calmly, auntie ये काम अच्छा नहीं हुआ. If you shout like this way, they feel very, very bad. आंटी आप रोज अच्छे से काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा. Do not use harsh word to explain the same. और ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करनी है. How to treat maid? So what is the meaning of to be kind? Be kind, बिल्कुल ही दयालु होना है, उनकी बात को समझना है. यू इमेजिन योर सेल्फ कि आप वो काम कर रहे हैं और आपको कोई गुस्सा करेगा तो अच्छा लगेगा नहीं.
तो आपको उनके प्रति हमेशा प्यार से व्यवहार करना, काइंडफुल व्यवहार करना है। Be compassionate when they are any have personal problems, such as if they are sick, injured, when they understand the problems and try to help and support them. ऐसा होता है कि कोई आंटी को गाँव जाना है या बीमार है या कोई प्रॉब्लम है उनको, तो डेफिनेटली इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क देम एंड टू हेल्प देम, trust them. Just because someone is poor does not mean that they are the cheat or steal. We have to trust them. ऐसे एक्सपीरियंस होंगे भी कि वो चोरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई चीज चोरी करके ना लेके जाए. वी हैव टू ट्रस्ट देम, वी हैव टू मेक देम कॉन्फिडेंस, appreciate them. Appreciation, as you are doing good work, I have to appreciate you. और अप्रिसिएशन मतलब ये नहीं है कि आप गुड ही बोले, मैं गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस, यू आर टू स्मार्ट, यू आर ए गुड साइंटिस्ट, you have to read more, keep it doing. I used to give these words to you when you complete your work. If they have done a satisfactory job, then it would be a nice gesture to appreciate them. वाह, आज आपने तो सर जब आपको में एमसीक्यू तब ऐसे ही आता है। मैं बता रहा हूं, मेरी बात पूरी हुई नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, मुझे बोलने दो. Appreciate when someone is appreciating you, you would be a nice gesture. वाह, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा, मेरे तरफ देखो, हाथ से भी बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने तो कमाल कर दिया. रियली ये काम सिर्फ आप कर सकते. ये जेस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज से, बोलने से उनको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वह नाटक बोल रहे हैं. या बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ, कितना लग रहा. लेट मी स्पीक, आई रिक्वेस्ट यू. कौन बोला है बीच में? आपको रिक्वेस्ट का मतलब बताना पड़ेगा मुझे. कौन बोला बीच में? प्लीज बोलिए. आदिति. आदिति, आदित्य आप बोलो बीच में. मैं अभी एक प्रेजेंटेशन स्टॉप कर देता हूं. आई एम सॉरी फॉर दैट. आप बोलो आदिति. आपको मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट बोला इस पीरियड में? आदिति बोलेगी. कहाँ है आदिति? मुझे दिखाई नहीं दे रही. मैंने कितनी बार बोला कि मुझे बोलने दो पहले, आपको मैं क्वेश्चन ले लूंगा. कहाँ है आदिति? आदिति मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया है कि मेरा कंटेंट होने दो, देन आई ज्वाइन हो गई. आदिति बात करो बेटा. अभी क्या मुझे नहीं दिखाई दे रही है? आदिति, कैन यू हियर मी? मैं कह रहा हूं आपके क्वेश्चंस आना लाजमी है. इट्स गुड थिंग. ऐसे नहीं कि क्योंकि मैं एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है और आप बीच में सर 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 करते जा रहे. व्हेन आई आस्क वर्क, जब मैं आपको चांस देता हूं तब बोलते नहीं है. आप किसी को कुछ पूछना है अभी पूछ लो. अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया. किसको पूछना है हाथ ऊपर करो. जिसका कैमरा ऑन है, जिसका हाथ मुझे दिखाई देगा उसी को चांस दूंगा मैं. जिसका कैमरा ऑफ है उसको कोई चांस नहीं दूंगा मैं. जिसका कैमरा ऑन है बोलिए. नहीं, मुझे हाथ दिखना चाहिए. आप जो स्क्रीन के ऊपर हाथ ऊपर करे, मैं वहां पे चांस नहीं दूंगा, मुझे हाथ दिखना चाहिए. किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है. मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं. सर शौर्या ने किया है. नहीं, शौर्या ने तो मोबाइल में हाथ ऊपर किया है ना, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ शौर्या पूछो. सर जब लॉकडाउन नहीं था तब हम स्कूल पे जाते थे, कस्तूरी, मैं और श्रुति. तो वहां पे भी हमें आंटी मिलती थी जो गार्डन वो साफ करते थे. तो हम लंच टाइम में उनके पास जाते थे और हम स्वीट्स खाते हैं ना. हमारा खाना खत्म होने के बाद वो हम शेयर करते थे और आंटी भी हमें शेयर करती थी. और हम कहते थे हम जब बड़े होके ना आपको एक घर देंगे, ऐसे कहते थे. अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने. तो पीयूष दास, आपको कुछ बोलना है? या रारुषि मैं बताऊंगा. पीयूष दास, आपने हाथ ऊपर किया था, बोलो. पीयूष दास. सर समझ में आ गया मुझे. आ गया? ओके, वेरी गुड. और किसने किया है हाथ ऊपर? मुझे हाथ ऊपर करने वालों को पहले चांस मिलेगा. आरुषि.
सर मैंने एक मैसेज भेजा है चैट बॉक्स। हाँ मैंने पढ़ लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेनेट? कंपेंशन मतलब कोई ना कुछ चीज देना, मतलब वो आप किसी चीज के रूप में देना था। मैं वहीं पे आ रहा था। यस, आदिति ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी को बता रहा था, तो बीच में आपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। आई एम प्रेजेंटिंग एंड स्टार्टिंग अगेन। आई होप कि आपको ये दिशा। नाउ अप्रिशिएट, तो आपको गेस्चर से अप्रिशिएट करना आना चाहिए। व्हेन समवन इज डूइंग गुड वर्क, व्हाट हाउ वी आर अप्रिशिएट देम? बाय क्लैपिंग, by giving the hug, by shake hand, wow, nice, you have done wonderful job. Appreciation could be in the form of gestures and monetary bonds, bonus और gift. तो ये जो आपका जो जेस्चर होता है, एप्रिसिएशन होता है, यू कैन गिव देम मनी, यू कैन गिव देम गिफ्ट, बोनस, कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दे सकते। लाइक इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर गेटिंग मेडल्स एंड सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? गेस्चर जो होता है, एप्रिसिएशन जो होता है, दैट इज द पैटिंग ऑन द स्टेज, क्लैपिंग व्हेन यू आर गेटिंग, व्हेन यू आर अप्रिशिएटेड। ये जो गेस्चर्स होता है, एप्रिसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, शेक हैंड्स, गुड गेस्चर, स्काउट क्लैप, दिस इज कॉल्ड एज द अप्रिसिएशन। मुझे किसी की आवाज आ रही है, किसका माइक ऑन है जरा बताना, किसका माइक ऑन है जरा बताना। इसका मतलब बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान नहीं, बातों पे ज्यादा ध्यान है। Yes, Ansh Khedekar ने सही रिप्लाई दिया है। सर, when we finish our MCQ, then it's come written like you are too smart. आपने देखा होगा जब भी मैं लैट देता हूँ या कोई, मैं कुछ ना कुछ हर बार अलग लिखता हूँ उसके अंदर, so that you feel proud of, कि आप जब भी लैट या टेस्ट देते हो तो मैं उसके एंड में कुछ ना कुछ लेता। थैंक यू, योर टेस्ट इज ओवर, यू आर टू स्मार्ट, कीप इट अप डूइंग, बी ब्रेव, रीड मोर, आई यूज्ड टू राइट दिस। तो मैं कितना सोच के लिखता हूँ कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी। थैंक यू अंश खेड़ेकर फॉर रिमाइंडिंग मी। सो आई होप दिस appreciation in terms of gestures, in terms of verbal communication, in terms of bonus or gift, we can appreciate. Next one, be polite. We can say thank you or sorry and please to them whenever necessary. मिस्टेक होती है, सबसे होती, मेरे से तो बहुत होती है, बट से सॉरी, से थैंक यू। वो थैंक यू जब भी आपने मुझे रिप्लाई किया, कैन यू हियर मी, कैन यू सी दिस, ओके थैंक यू बेटा, आई यूज्ड टू से, because you responded. When someone is responding you have to say them thank you in a polite language. Never abuse them. Bad words तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। We should never abuse them. और ये ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अब्यूज वर्ड, व्हेन यू आर वेरी सैड, जब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आप काम होके शांत बैठिए, शांत बैठिए, और आफ्टर फ्यू मिनट आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। यू विल इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, शांत से होके देखेंगे, हाँ मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन सच में गुस्सा आया था, लेकिन बाद में यू विल रियलाइज, अच्छा हुआ मैंने कुछ बोला नहीं तो किसी को बुरा लग जाए। हाउ टू ट्रीट द मेड्स, कम्युनिकेट विद देम, बात करना एक कला है। वी शुड टेल अवर मेड व्हाट वी वांट हर टू डू एंड हाउ। मेड को कुछ बोला ही नहीं हो, कुछ और कर देगी। So better way, we have to communicate first in a good way. We have to give her clear and precise instruction. Precise मतलब सही ढंग से, पहले दूसरे तीसरे, precise and clear, कितने बजे तक, कितने समय में, कितने लोगों का खाना, कौन सा पहला काम, कौन सा दूसरा काम, and all this instruction should be given in a systematic way. We should know about her family, financial condition and health also. और जब हम इस किसी से काम कर रहे, we should know their family member में कौन है, how much money she is getting, how she is surviving, how he may be surviving, he हो सकता है, she हो सकता है, और उनका हेल्थ कैसा है, they may have any problem, we have to interact so that we can help her out when she is faced with a difficult situation. तो वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में आप हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस मेड्स और द वर्किंग पर्सन्स
और देन आई वांट टू प्ले द वीडियो. क्या मैं ये वीडियो प्ले कर सकता हूँ आपके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सकता. Abuse means bad language. कस्तूरी, abuse means bad language, जिसको हम सिंपल भाषा में गाली बोलते हैं. I'm just presenting. Everybody, today we will continue with the lesson 16. Who will do this work? This is the second part now. This incident is from Narayan's book. Narayan was Mahadev Bhai's son. Mahadev Bhai was Gandhiji's friend. Narayan also stayed with Gandhiji when he was young. His nickname was Babla. In his book, he has written an incident remembering though when Narayan was 11 years old, he was with Gandhiji staying at Sabarmati Ashram. With others also, he has to do various kind of jobs there. And one of his jobs is to teach the guests how to clean the toilet. In those days, the toilet were not same as we are using now. In those days, the toilet used to be quite different. There used to be holes under which baskets were kept. People sat on the holes. Later, the baskets had to be lifted by hand to be emptied. People from a particular community used to do this kind of work and are known as untouchables. But in Gandhiji's ashram, everybody has to carry their own basket to the compost pit and to be emptied there. Nobody was excused from this task. After some years, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in Maharashtra for changing people's thinking about untouchability. Gandhiji, Mahadev Bhai and others started cleaning their own toilets as why the others will clean your toilets when we are using it. But one day in the morning, one man after using the toilet started shouting at Mahadev Bhai pointing that there is lot of dirt over there. Go and clean that. When Narayan, that is Mahadev Bhai's son, saw this, he got very angry. He thought, instead of changing their mentality, they are thinking that this is our work. He had a conversation with Gandhiji about this. Gandhiji said that untouchability is a very serious matter and a very hard work will be required to change this. In our country, people think that this kind of work is for a community only, known as untouchables. Narayan was very angry about the incident happened. He said to Gandhiji that in this way, they will think that cleaning toilet is our work and nobody will clean their own toilet. Gandhiji replied, why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is cleaning job. But Narayan was not convinced. He argued, those who make a place dirty but not clean, they should also learn lessons. This argument continued as both had different opinions. But when Narayan grew up, he always followed the path shown by Gandhiji. Now children, you have to tell after doing this story what you all think about this. Let's take the first question. The question is, why did Gandhiji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? Because they want to respect every community to change the mindset of the people and no particular work is meant for a particular caste. Next question is, do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems? Find out and discuss in the class. I hope children, this you can do on your own. Next question is, guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? Again, I think this also you can do on your own. Let us see the next question. What are the toilet arrangements in your house? Where is the toilet? Inside the house or outside? Who cleans the toilet? Children, nowadays we have attached toilet in everybody's house.
with a flush attached to it. And I hope every member of our family cleans it whenever we see it dirty. Children, do you also clean your toilets? If yes, very good. Under the guidance of your parents, you can do small work. Let us see the next question. How did the man who was returning from the toilet behave with Mahadev Bhai? Why did he behave like this? He behaved with Mahadev Bhai in an insulting way. He was under the mindset that cleaning toilet is a dirty job and people who do this are untouchables. Now next question is, how do people generally behave with those people who clean toilets and drains? Right. People considered these as untouchables. They avoid talking or sharing anything with them. People generally don't like to those who clean toilets and drains. Narayan and Gandhiji discussed all this many years ago. Have things changed now? Children, think about it. To change this thinking, many people has tried, and amongst them one was Bhimrao Babasaheb Ambedkar. Let us read his childhood story. This story is almost 100 years old. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." "Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair?" wondered little Bhim. Here, the little Bhim wondered that how the cutting of human's hair can be dirtier than cutting an animal's hair. Very strange, isn't it? Now next paragraph. Later this little Bhim was known as Bhimrao Babasaheb Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. Let us see a conversation in school which shows some reality which happened few years back. Hetal. I'm Hetal and this is Meena. We both study in class 3. What all do you do in school? Meena, we clean the ground. The question is, do all children clean? Hetal said, no, not all. Then Meena said, we also have to clean the toilets. We do it on different ways. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. Then Hetal says, we have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. Then the question was, why only you? Why not all the children? Hetal replied, only we have to. If we don't, we get beaten. See the condition of that time, children. Now, read the questions. Who does the cleaning in your school? What all has to be cleaned? Do all children like you help in this? If yes, how? If all do not help, why not? Do all children do all kinds of work? Do they sometimes have to miss classes to do this work? Do the girls and boys do the same kinds of work? What all work do you at home? Is the work done by boys and girls, men and women are the same? Would you like to bring some change? What kind? I hope these questions you can give the correct answer. Let's discuss these questions. Do people look at different kinds of work in the same way? If not, why is this so? Why is it important to bring change? Children, I think people look differently at different kinds of work. Every person has self-respect. There are still some people who need to change their mindset. Now next question is, Gandhiji's favorite song or bhajan is given here. The bhajan is in Gujarati. Try to understand the meaning
of these lines with the help of your elders. Think about these lines. Here, children, in this question, you can take help of your elders and enjoy this version also. Next is what we have learned. Gandhiji used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changes that will happen in your own house? Still many questions. As this topic started with a questionnaire only. But now I think we can give answers ourselves. Hope you all have enjoyed this topic. Take care, be helpful, and respect each other's work. Thank you. Thank you, children, for listening patiently. It's a very wonderful and motivational story of Dr. Bhimrao Ambedkar and Mahatma Gandhi ji. What we have to learn from this, we have to respect each and everybody. We have to carry all type of works. You might have heard from your elders that in earlier days, people has to carry some particular work only, some particular community only used to do these all, that is the millennious works, menial work. Menials, that is the bad work we can say. But as on date, there is no bad and there is no good work. All work we have to carry by our own. We should not differentiate between men and women, a boy or a girl, or elder or a small. Whatever we can do, we have to do in our house. We have to start from our house. We should not differentiate between boy and girl, brother and sister, mother and father, uncle and auntie. If we start from our house, if we clean our area, our house, our society, our school clean, definitely our India, the world will be clean, neat, and well. So it's my humble request, please read about the lesson, find out the question and answers. I already shared you in the Google Classroom. Read, write, understand. Now there is a story about the Narayan and the Gandhiji from the Sabarmati ashram. In earlier days, people were used to do the toilets. Basket was kept and all raw material is collected and they have to carry it and throw it. But nowadays our drainage system is totally changed. You just click one button and your all built residue will flow away with the water. But you have to pour the harpic or some chemicals and you have to brush it properly. It's not a job of your mother or father. It's a job of yourself too. You can do. Yes, I hope from this lesson we have learned that cleanliness is important. Cleanliness is next to the godliness. And we have to take care of our health, our family. Let me speak. Let me speak. It is our duty. You can take an interview of a maid. You can take an interview of a worker who are working in a society, colony, or on a street road. Take your time, try to understand why they are doing, how much they are earning, what are the problems. So you will gather more information. The next thing is Dr. Bhimrao Ambedkar is a great person who wrote our Indian Constitution, Indians rules and regulations that we adopted and we are following in our day-to-day life. If we do mistake, we have to be punished. Who made this rule? Under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar. When we got freedom on 15th August 1947, on 26th November 1949, our constitution is ready. On 26th January 1950, it is implemented, it is accepted by one and all, and we are following. So every year when some rules are not good, they may be changed by our elected member of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. We are electing the people. Definitely we will discuss all this in upcoming days. So this is the simple information which I want to share. We shared it in the classroom. Those who understand, they can leave the class. Those who have any doubt, they can be waited for their turns for raising their hands. Thank you. Good day. Bye, No sir. need to say bye and all. Bye, sir.